हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज आज एक और नई कहानी के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी मुझे यकीन है कि आप सभी को सोचने पे मजबूर करेगी कि प्यार का वास्तविक अर्थ क्या है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लव। मुझे ये कहानी सुनने के समय और लिखने के समय ये महसूस हुआ कि प्यार वो नहीं होता जो पाने की उम्मीद करता है और ना मिले तो दिल टूट जाता है या प्यार करने वाला टूट जाता है। इसको तो फिर हम सिर्फ जिद कहेंगे। प्यार वो होता है जो हर दौर पे, हर पल, हर सेकंड, हर हाल में हमारे दिल में रहता है। इबादत की तरह, मोहब्बत की तरह, सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट और शिद्दत की तरह। मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो वो एक तपस्या है कि आज नहीं तो कल तो वो प्यार मिल जाएगा। एक भरोसा है, एक विश्वास है, जिद नहीं है। कहानी पे आते हैं दोस्तों। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जहां पे दो छोटे बच्चे एक साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन अलग अलग जगहों पे। किशोर और सुरु। सुरु मतलब सरिता या सरिता देवी। किशोर किशोर एक गरीब किसान का बेटा था। गांव के बाहरी हिस्सों पे उनकी जमीन होती थी, छोटे मोटे खेती करते थे उनके पिताजी और सादा जीवन जीते थे। आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर के किशोर हमेशा अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता था, लेकिन पैर में चप्पल टूटी हुई या कभी कभी कपड़े फट जाते तो माँ के हाथ से सिले हुए कपड़े पहनता था। सीधा साधा लड़का था। और सरिता देवी उसी गांव के जमींदार की बेटी थी। पढ़ी लिखी, रईस, ठाट बाट से जीना, लेकिन दिल दोनों का एक जैसा था, सादगी और सिधाई से भरा हुआ। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो जान पहचान थी। पता था कि वो जमींदार की बेटी है और पता था वो एक रामू किसान का बेटा है, किशोर। बचपन की ये दोस्ती दोस्ती नहीं कहेंगे, बचपन की जो जान पहचान है वो कब जवानी का सहारा बन गया या आने वाली उम्र के लिए एक दूसरे की तपस्या बन गया, नहीं कहा जा सकता है। कभी भी कुछ भी होता है जीवन में। एक बार क्या हुआ कि बहुत बारिश होने की वजह से उस गांव में बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी भर गया, घरों के ऊपर ऊपर तक भर गया। बहुत से घर, बहुत सी झोपड़ियां डूब गई। खेत खलिहान सब पानी में डूब गए। बाढ़ इतनी जबरदस्त आई थी। जानवर, मवेशी, इंसान के बच्चे सब डूब रहे थे। बहुत ही भयानक तबाही। हर तरफ चीखे, लाशें और बर्बादी, और कुछ नहीं। सभी लोग बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे और जहां तक पॉसिबल हो रहा था एक दूसरे को बचा भी रहे थे। ऐसे ही समय पे किशोर अपने एक नाव को लेकर के आगे बढ़ रहा था। अचानक से उसने देखा कि कोई डूब रहा है थोड़ी दूरी पर। उसने बिना ही कुछ सोचे समझे अपने आप को नाव की रस्सी से बांधा ताकि नाव कहीं ना बह जाए। तो नाव की रस्सी से बांधा, पानी में कूदा और उस शख्स को, डूबते हुए शख्स को बचा करके बाहर लेकर के आने की कोशिश की। लाया और नाव पे बैठाया। देखा तो वो तो सुरु थी, सरिता। कुछ दिमाग में ख्याल नहीं आया, बस ये था कि कैसे भी करके इस बाढ़ से बचना है और लोगों को बचाना है। वो नाव चल पड़ी।
इत्तेफाकन वो नाव चलते चलते बहते बहते एक मोड़ पे रुकी। वो जंगल का किनारा था। बारिश अभी भी हो रही थी, बहुत ठंड थी बाहर, कपड़े फट चुके थे, गीले हो चुके थे दोनों के। किशोर सुरु को लेकर के जंगल में गया। कुछ कोशिश की कि कुछ सूखा या कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां पे हम अपने आप को बचा सकें या इस बारिश से बच सके। बहुत ही छानबीन करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उनको एक कोना मिला जहां पे कुछ शेल्टर टाइप की चीज थी, जहां पे उसके नीचे वो दोनों बैठ गए। दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई और ठंड और बारिश का तो कोई जवाब नहीं था। जंगली जानवर का डर, सांप बिच्छू का डर, अलग अलग की आवाजें। दोनों छोटे उम्र के बच्चे 20-22 साल के एक दूसरे से चिपके हुए बैठे हुए थे। पर वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और उसी समय पे उनको ऐसा महसूस हुआ कि पास से कोई गुजर रहा है, कोई चल के जा रहा है। किशोर ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? तो वहां से उनकी आवाज सुन करके वहां से एक बूढ़ी दादी की आवाज आई, बेटा कौन, कहाँ हो, फंसे हो क्या? बूढ़ी दादी पास आई। किशोर ने अपना परिचय दिया, बताया कि हम उस गांव से हैं, ऐसा ऐसा हो गया है। बूढ़ी दादी जंगल में रहने वाली थी, एक छोटे से गांव में छोटी छोटी झोपड़ियां थी। आबादी मुश्किल से 10-12 लोगों की होगी, कबीले के लोग थे। बूढ़ी दादी किशोर और सुरु को लेकर के अपने गांव, अपने उस बस्ती में चली गई। छोटी सी झोपड़ी दी, आग दिया, सूखे कपड़े दिए, खाने के लिए कुछ दिया, चटाई और कंबल दिया। दोनों बहुत थके हुए थे, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। रात में चटाई पे कंबल में सो गए। दोस्तों, मैं आप ये जो आगे बताने जा रहा हूं, इसको आप गलत मत समझना। समय और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि कभी कभी लोग नजदीक आ जाते हैं। ऐसा ही उन दोनों के साथ हुआ। ठंड, थकान की वजह से दोनों ही एक दूसरे के नजदीक आ गए। मजबूरी नहीं, भरोसे और प्यार की वजह से। कुछ दिन वहां रहने के बाद दोनों का प्यार बढ़ा और दोनों की सेहत में सुधार आया। फिर बूढ़ी दादी ने बताया कि पास में हमारे एक कुल देवता का मंदिर है और वहां चलते। वहां गए तो वहां पे काफी कुछ प्रथा चल रही थी। तो किशोर और सुरु के पूछने के बाद बूढ़ी दादी ने बताया कि ये जो यंग कपल्स हैं, जो जोड़े हैं, नव युवक जोड़े जो हैं, वो एक दूसरे को पौधा देते हैं या एक पौधे को लेकर के कसम खाते हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। प्यार करने वाले एक कसम खाते हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। और ये पौधा उनके प्यार का सबूत और प्रमाण होता है, एक सार्थक होता है। अगर प्यार कम हुआ, कमजोर हुआ या किसी एक साथी ने धोखा दिया या भूल गया या अलग हो गया, तो पौधे पे उसका असर आता है। पौधा एक एक करके कुछ कुछ करके सूखने लगता है या पत्तियां टूटने लगती हैं। इस पे असर आना शुरू होता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में प्यार था। अचानक ही सब होता चला गया। दोनों ने एक पौधा लिया, पौधे को पकड़ के कसम खाई कि जब तक हमारा प्यार जिंदा है, ये पौधा जिंदा रहेगा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है ना हर बार। रेस्क्यू टीम के साथ सुरु के पिताजी उस जंगल में पहुंचे, सरिता को अपने साथ लिया और चले गए। पीछे रह गए किशोर और उसका पौधा।
समय बीतता चला गया। हालांकि किशोर का परिवार खत्म हो चुका था, तो उसके पास कुछ और कोई ऑप्शन नहीं था। तो जंगल में ही रह करके वहीं के एक छोटे स्कूल में पढ़ाई अपनी खत्म करने लगा। समय बीतता चला गया। सरिता से शुरू से सरिता और सरिता से सरिता देवी बन गई। सरिता देवी एक बड़े से शहर में चली गई और इधर किशोर ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। सरकारी नौकरी मिल गई थी और इत्तेफाकन, या आप लोग ऐसा बोले कि ऐसा मैंने कुछ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। हमने बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, फिल्मों में देखा होगा, बट ऐसा होता है। ये जो मैं लेके आता हूँ असली कहानियां लेके आता हूँ। तो इस बार भी ऐसा हुआ कि इत्तेफाकन किशोर को भी उसी ही शहर में सरकारी नौकरी का पोस्टिंग हुआ। और इसका एक और लॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि आसपास छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है कि जो नजदीकी जो बड़ा शहर होता है वहीं पे लोग काम ढूंढने जाते हैं। उसको भी वहीं पे मिला। पर जब से सरिता किशोर को छोड़ के गई थी, तब से सिर्फ किशोर और उसका पौधा रह गया था। किशोर हमेशा पौधे से बात करता था कि एक दिन देखना, तुम अभी हरे भरे हो, सरिता वापस आएगी और हम तीनों एक साथ रहेंगे। दोस्तों, मैंने कहानी का नाम नहीं बताया आपको। कहानी का नाम है आखिरी पत्ता। कहानी में आखिरी कहानी का नाम आखिरी पत्ता क्यों है, वो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। बड़े शहर में शिफ्ट होने के बाद अकेला था किशोर। बचपन से अकेला हो गया था और उसके जीने का सिर्फ सहारा था उसका पेड़, उसका वो पौधा। इस दौरान जंगल से स्कूल और स्कूल से सरकारी नौकरी, इस दौरान जब वो पौधा सूखने लगा या पौधे पे पत्तियां पीली होकर के झड़ने लगी, तो किशोर को ये यकीन हो चला, या उसको शक हो गया, या उसके मन में ऐसा एक भाव आया, दुख हो गया कि मेरी सुरु को कोई और छू रहा है या वो किसी और की हो चुकी है। और ये विचार हमेशा उसके मन में आता है। और ये दोस्तों, ये फैक्ट है। अगर आप कभी किसी को प्यार करेंगे और भले ही वो कितना भी दूर हो आपसे, आपने महसूस किया होगा या कभी किसी और ने आपको बताया होगा कि जिससे आपने बहुत दिल से शिद्दत से प्यार किया है ना, अगर वो दूसरे किसी शहर में है या कहीं और है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है, बीत रही है, तो आपको वो चीज का फील यहाँ पे आपके घर पे बैठे बैठे होगा, पक्का ही होगा। और यही असर था किशोर के प्यार का, कि शुरू के साथ उसके जीवन में कुछ जो भी हो रहा था उसको वो फील होता था। और ये फैक्ट था। इतना समय बीतने के बाद, उस शहर में भी काफी समय बीतने के बाद, शुरू सरिता हो गई, सरिता से सरिता देवी हो गई, क्योंकि शुरू के 2 बच्चे हो गए, बच्चों से उनके पोते हो गए, दादी बन गई। 65 साल की उम्र के ऊपर समय हो गया। किशोर का भी 65, 66, 67 साल के ऊपर का समय हो गया। तो ये विश्वास आने लगता है। और जब प्यार, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, जब प्यार पूजा और तपस्या बन जाए, आपकी एक इबादत और एक शिद्दत बन जाए, तो विश्वास करिए दोस्तों, उससे ज्यादा पवित्र चीज कुछ नहीं होती है। आपका दिल हर समय आपके प्यार के पास ही रहता है। तो किशोर को अंदाजा, मेरा ये कहने का मतलब था, किशोर को अंदाजा हो रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसके साथ तो घटित हो रहा है। और लॉजिकली सोचें, किशोर ने जो ऐसा मुझे बताया कि उनके साथ ऐसा इसलिए ऐसा फील हुआ कि इतना समय हो गया है, अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं,
बड़े घर की बेटी थी, पिताजी क्यों ऐसे बिना शादी किए बैठा के रखेंगे, तो ऑब्वियसली इतना कुछ होना लाजमी है, मुमकिन है, हो गया। पर किशोर को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तो मेरी सुरु मेरे पास वापस आएगी, हमारा मिलन होगा, हम मिलेंगे। आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। पर जैसे मैंने बताया, समय पंख लगा के उड़ता चला गया। कब दोनों बुजुर्ग हो गए पता नहीं चला। किशोर के कमरे में जो वो गमला रखा था, वो जो पौधा रखा था, उसमें सिर्फ एक आखिरी पत्ता बचा था, सिर्फ एक आखिरी पत्ता। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। इत्तेफाकन एक दिन किशोर अपने साथ में जो सहकर्मी या जो उनके ऑफिस में जो काम करते थे, उनको देखने के लिए एक अस्पताल में गए। देर से पहुंचे तो वार्ड नंबर या रूम नंबर ठीक से याद नहीं आ रहा था, तो वहां पे एक रूम पे पहुंचे तो वहां पे पता चला, वहां पे अंदर गए तो देखा कि सामने एक कोई महिला ऑक्सीजन मास्क लगा के लेटी हुई है और एक लड़का खड़ा है 20-25 साल का। तो किशोर ने पूछा कि भाई ये राम निवास जी का कमरा है क्या? तो उसने बताया कि नहीं, ये तो सरिता देवी का कमरा है। सरिता देवी, वो नाम सुनते ही किशोर के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वहां पे लेटी सरिता देवी के दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई। ईसीजी मीटर पे वेव्स आनी शुरू हो गई, बीट्स आने शुरू हो गए। किशोर वहीं बैठा संभला, बेटे से लड़के से पूछा कि बेटा कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो, क्या है? तो उसने कहा कि अंकल मेरा जन्म तो यहीं पे हुआ, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं। हाँ, मेरी दादी जी जो है वो उस गांव से आई थी, वहां पे उन्होंने बताया था ऐसा बाढ़ हो गया था, हम लोग ऐसे ऐसे शिफ्ट होकर के आए। दिल की धड़कनें दोनों की इतनी तेज थी कि जो सरिता देवी काफी समय से आंखें बंद करके लेटी थी, काफी दिनों से, आज आंख खुली। आंख ने सामने बैठे किशोर को देखा, चश्मा लगा हुआ, बाल ग्रे काले सफेद मिक्स, चेहरे पे मूछे, एक कोट नीचे पैजामा पहना हुआ एक शख्स बैठा हुआ सामने। शक्ल और शरीर और सूरत से मतलब ही क्या होता है भाई, जब दिल दिल से मिल जाता है। दिल दोनों के धड़क रहे थे। इधर सरिता देवी की आंख से एक बूंद आंसू का निकला, हाथ की एक उंगली उठी और खत्म। अनंत। किशोर का शरीर तो जवाब दे चुका था। उधर उनकी आंख से आंसू निकला, इधर किशोर की आंख से एक बूंद आंसू आया, आंखें भर भर आई, डबडबाई, और बैठे बैठे वो शरीर कब पत्थर बन गया पता नहीं चला। दोनों ने प्राण त्याग दिया और यहां दोनों के प्राण उतरे गए, मतलब प्राण निकले। उधर किशोर के रूम में जो वो कमरा था, किशोर के कमरे में जो वो गमला था, उसमें वो जो आखिरी पत्ता था वो भी टूट के गिर गया। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा। और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी भी लोगों तक पहुंचे तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें, आप कांटेक्ट करें। मैं आपकी कहानी को लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बट 3 पॉइंट मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ। प्यार मिलने का नाम नहीं है, निभाने का नाम है। कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ रहते हैं, भले ही लोग नहीं।
सच्चा प्यार वक्त से नहीं, पवित्रता से जिंदा रहता है। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपको अगली कहानी।